चंडीगढ़ में शुक्रवार को उत्तरी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों और यूटी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में तमाम राज्यों ने अपने अपने राज्य की जो ऊर्जा के क्षेत्र की स्थिति है उसको केंद्र के सामने रखा। सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने तमाम राज्यों को संबोधित किया और ये कहा कि ग्रीन कॉरिडोर की तरफ अब है। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 तक ग्रीन कॉरिडोर 32% था, जो अब बढ़कर 49% तक पहुंचा है। मनोहर लाल ने कहा कि 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य में ऊर्जा विभाग का ये प्रयास है कि सभी को हर वक्त बिजली उपलब्ध हो। इसके तहत काम ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि 1,50,000 करोड़ रुपए तमाम राज्यों को बिजली के क्षेत्र में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिना ब्याज के देने का भी फैसला किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि अगस्त 2026 तक प्रीपेड मीटर सभी सरकारी और अधिकारी कर्मचारियों के जो सरकारी आवास है और सरकारी बिल्डिंग्स है उसमें लगाए जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि लाइन लॉस में जो केंद्र स्तर पर जो लाइन लॉस है वो 17% के करीब है और राज्यों में लाइन लॉस 16% है। उन्होंने कहा कि इस लाइन लॉस को भी केंद्र और राज्यों को मिलकर कम किए जाने की जरूरत है। काबिले गौर है कि उत्तर क्षेत्र के तमाम राज्यों की आज जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये चंडीगढ़ में रखी गई थी। इससे पहले 3 कॉन्फ्रेंस अलग अलग राज्यों की देश के अलग अलग हिस्सों में संपन्न हो चुकी है। जींद पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, जहां जानकारी के मुताबिक बता दें कि जींद पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जो ढाबा संचालक है वो 2 टैंकर जो रिफाइनरी से आते हैं तेल के, उनसे कम दामों में तेल लेते हैं और उनको फिर बाद में महंगे दामों में बाजार में बेचने का काम करते हैं। उसी सूचना के आधार पर जींद पुलिस और डिटेक्टिव स्टाफ ने अपनी एक टीम का गठित किया था और जो जिस लोकेशन पर ढाबा को बताया गया था वहां पर जाकर जब ढाबे पर उस तेल के बारे में पूछताछ की गई तो वो कोई भी संतोषपूर्ण अपना जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद ही डिटेक्टिव स्टाफ और जींद पुलिस ने वहां पर 200 लीटर से भरे तकरीबन 21 ड्राम बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं पानीपत से जो कच्ची रिफाइनरी के जो ट्रक चालक तेल लेकर वो यहाँ पर आने काम करते थे उनसे वो अपनी सांठगांठ करते थे और उसके बाद में जो वो तेल वो कम दामों पर लेते थे उसको बाद में मार्केट में बड़े महंगे दामों पर बेचने का काम करते थे। उसी के चक्कर में जींद पुलिस ने ढाबा संचालक समेत और भी अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और जो 2 ट्रक संचालक है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान को चोरी की वारदात के लिए निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने दिन दहाड़े मकान के अंदर घुसकर सोने के कीमती आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही जानकारी देते हुए घर के मालिक सुमित ने बताया कि वह सुबह अपनी नौकरी के लिए घर से निकला था और घर पर अच्छी तरीके से चारों तरफ से बंद करके और मुख्य द्वार पर ताला लगाकर जो है वो घर से जो है वो नौकरी के लिए निकला था। पर जैसे ही वो शाम को 6:30 बजे अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य गेट पर जो है वो ताला गायब मिला और उसके साथ साथ जो है वो अंदर के दरवाजे भी खुले मिले। साथ ही साथ कमरे के अंदर जो लॉकर था वो भी पूरी तरीके से खुला हुआ मिला और लॉकर के अंदर रखे हुए सोने के कीमती आभूषण भी लॉकर से गायब मिले। फिलहाल ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसकी जो है वो कहीं ना कहीं शिकायत पुलिस को भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कर रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज पलवल अनाज मंडी में विधानसभा चुनाव के बाद यहां पर धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए पलवल में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए कहा कि पलवल में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ 39 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलवल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विशेष मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा की। वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में बनाए गए इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी 55 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 5 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए व शहरी विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। अब देखना यह होगा मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह घोषणाएं कब तक जमीनी स्तर पर अमली जामा पहना पाएंगी। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी। पानीपत की मुखीजा कॉलोनी में डीजे पर गाने बजाने को लेकर हुआ विवाद, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बता दें कि पानीपत की मुखीजा कॉलोनी में सगाई समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसमें डीजे पर गाने बजाने को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों के साथ 3 युवकों की पिटाई की गई, जिन्हें गंभीर हालत में पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर पीजीआई रेफर कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड के अंदर दिखाई दी। सीएम फ्लाइंग ने भिवानी के नगर परिषद के अंदर रेड मारी। रेड के दौरान 4 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। वहीं 917 शिकायतें जो है वो पेंडिंग मिली हैं, जिसके अंदर बिल्डिंग प्लान की या तक कि जन संवाद केंद्र की शिकायतें भी काफ़ी जो है पेंडिंग दिखाई दी थी। अधिकारियों का कहना था कि इन सभी शिकायतों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। वहीं उनका कहना था कि नोटिस भी जारी करवा दिया गया है। जो कर्मचारी गैर हाजिर थे उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उनसे कारण बताओ पूछा जा रहा है कि वो आखिरकार लेट क्यों थे। अब सीएम फ्लाइंग जांच कर रही है कि आखिरकार इतना काम पेंडिंग क्यों है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।